जय माता दी। आप सभी जानते हैं कि एकादशी का व्रत जो है आने वाला है और एकादशी व्रत करने से पहले कुछ नियमों का पालन करना बहुत जरूरी होता है। नहीं तो उनके बिना हमें एकादशी व्रत का जो फल है वो नहीं मिलता है। दशमी से ही एकादशी व्रत के जो है नियम जो है आरंभ हो जाते हैं। दशमी से लेकर द्वादशी तक के नियम होते हैं और आज की इस वीडियो में आप उन्हीं नियमों को जानेंगे कि दशमी के दिन से हमें क्या क्या नियमों का पालन करना चाहिए, एकादशी के दिन क्या नियम पालन करने चाहिए और द्वादशी पारण के दिन किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। इसलिए वीडियो को एंड तक देखना, स्किप मत करना। बीच बीच में सभी तरह की आपको जानकारी दी जाएगी जो शास्त्र प्रमाणित जानकारी है, कोई भी अपने मन से बनाई गई बातें नहीं है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, जो आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। एक छोटी सी गलती भी है जो हमारे एकादशी के व्रत का जो फल है वो निष्फल कर देती है, हमें व्रत का फल नहीं मिलता। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर दें। शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत की जो नियमों की शुरुआत है वो दशमी तिथि से ही हो जाती है। दशमी तिथि से ही आपको सात्विक भोजन करना चाहिए और एक ही समय भोजन करना चाहिए। चावल का और प्याज लहसुन इस चीजों का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए और कुछ शुद्ध बर्तनों का भी प्रयोग जो है वो दशमी तिथि से ही आपको बंद करना देना चाहिए। जैसे कि प्लास्टिक के बर्तन हो गए, कांसे का बर्तन हो गया, स्टील के बर्तन हो गए, इन बर्तनों का आपको प्रयोग नहीं करना है। ये आगे बताऊंगी सबसे जरूरी नियम जो और भी है, एकादशी के दिन भी आपको ध्यान रखने चाहिए। एकादशी का जो व्रत है वो फलाहार होता है, जहाँ आप निर्जल व्रत करें या फलाहार करें, जैसा भी आपका अपने शरीर के हिसाब से आप कर सकते हैं। और उस दिन भी आप जो है शुद्ध बर्तनों का ही प्रयोग करें। प्लास्टिक के जो कांसे के होते हैं उन बर्तनों का प्रयोग आप ना करें, एल्युमिनियम से बचें। शुद्ध बर्तनों में ही भगवान को भोग लगाएं और खुद भी आप शुद्ध बर्तनों में ही भोजन को पाएं। इससे ही आपको व्रत का जो है वो पूर्ण फल मिलता है। अब हम आगे जानेंगे कि द्वादशी के दिन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। लेकिन क्या है कि 90% लोग यही एक गलती कर देते हैं कि बस भोजन जो है वो सात्विक होना चाहिए, इससे ही मतलब कि व्रत का हमें पूर्ण फल मिल जाता है। लेकिन भगवान विष्णु को समर्पित है यह व्रत और इसके जो नियम है वो दशमी से ही प्रारंभ होते हैं। इसलिए आप सात्विक भोजन ही नहीं, जो आपको बताया है शुद्ध बर्तनों का, लहसुन प्याज चावल का, दशमी से ही आप प्रयोग बंद करते। अब बात करते हैं आगे। लेकिन शास्त्रों में बताया गया है कि शुद्ध बर्तनों में बनाया गया भोजन लेकिन शास्त्रों में बताया गया है कि शुद्ध बर्तनों में जो हम भोजन बनाते हैं उसको भगवान कभी भी स्वीकार नहीं करते। जिस घर में रसोई में मांस मदिरा बनता है, मांस मदिरा का प्रयोग किया जाता है, उस घर में का भी भगवान कभी भी स्वीकार नहीं करते। इसलिए इस बात का खास ध्यान रखें। अगर आप मांस मदिरा का सेवन करते हैं तो आपको एकादशी के व्रत का कोई भी फल नहीं मिलेगा। यह शास्त्रों में प्रमाणित है, क्योंकि जब आप किसी जीव की हत्या करके खा लेते हैं उसको, तो आपको व्रत करने का फल भगवान कैसे दे सकते हैं, कभी नहीं मिलेगा। इसलिए जीवन में मांस मदिरा का पूर्ण रूप से आप त्याग करते, जितना हो सके भगवान का नाम जाप करें और शुद्ध मन शुद्ध भाव से भगवान का व्रत करें। अब हम आगे बात करते हैं द्वादशी के दिन व्रत पारण। समय पर व्रत खोले। मुहूर्त का आप ध्यान रखें कि किस मुहूर्त में जो है द्वादशी पारण का मुहूर्त क्या है, उसका आप ध्यान रखें। इस चीज का आप ध्यान रखें। उस दिन भी आप शुद्ध बर्तन का ही प्रयोग करें, ठीक है। मतलब कि प्याज लहसुन चावल प्याज लहसुन मतलब कि प्याज लहसुन का तो प्रयोग आपको करना ही नहीं है। उस दिन भी पहले आप भगवान को भोग लगाएं, जो भी आपने भोग लगाया है भगवान को भोग लगाएं, फिर उस भोग को आप खुद जो है पाए। इससे आपको पूर्ण व्रत का जो है वो फल मिलता है। रखिए, व्रत सिर्फ भूखे रहने का नहीं होता, व्रत होता है मन भोजन और बर्तनों की शुद्धता था। तीनों की शुद्धता होगी तभी आपको व्रत का जो है वो फल मिलता है। अगर आप सच्चे मन से एकादशी का व्रत करते हैं तो कमेंट में जरूर लिखना व्रत सफल हो, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना जो लोगों तक यह बात पहुंच सके। और वो अगर यह गलती पहले किसी से होती थी, किसी शुद्ध बर्तन का प्रयोग कर लेते थे या उन्हें दशमी से दिन से
नियम नहीं पता था, तो इन बातों का वो भी ध्यान रख सके और उनके जो है उनको उनके व्रत का पूर्ण फल मिल सके, इस बात का खास सभी ध्यान रखें। और अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको हर प्रश्न का जवाब आपके दूंगी। हर हर महादेव।